हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। बात गणों पे चल रही है। नक्षत्रों के अनुसार हमें 3 तरह के गण मिले हैं। गण का तात्पर्य हमारे कार्य क्षमता, हमारा व्यक्तित्व। तो हमने देवगण की बात की। अब मानव गण की बात करें। मानव गण में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो किन कार्य क्षमताओं, किन विशिष्टताओं को लेके आप उत्पन्न हुए हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य वेदी धनुर्धर गौरव और जनग्राही जायते मानवे गण। इतनी खूबियां हैं अगर आप मनुष्य गण में पैदा हुए हैं। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, आर्द्रा, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों की शक्तियों के लेके आप मनुष्य गण वाले पैदा हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। आपके अंदर क्या क्या खासियत होगी। तो देखिए, देवगण सर्वश्रेष्ठ गण माना जाता है क्योंकि उसके अंदर सुंदरता है, दानशीलता है, सरलता है, बुद्धिमान है, अल्पभोगी है। ये सारे लक्षण हमने पढ़े थे उसमें। सुंदरो दानशीलश्च मतिमानः सरलः सदा अल्पभोगी महाप्रज्ञो। ये सारे गुण हमने देवगण में पढ़े थे। लेकिन हमारा मानव गण जो है वो बताता है कि हम राजसिक गुण लेके पैदा हुए हैं। गुण 3 तत्वों को बताता है। तो देवगुण सात्विक गुणों का है और मनुष्य गण में जो है वो राजसिक है। हम भोगने के लिए पैदा हुए हैं। मनुष्य गण बोलते हैं ना, भोग योनि है। तो भोगने के लिए आए हैं। सुख, संपदा, सत्ता, संसार में जो कुछ है उसका भोग करेंगे। तो स्वभाव थोड़ा सा राजसिक होता है। हम राजा हो या ना हो, लेकिन राजा जैसे रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। चतुर होते हैं, दूरदर्शी। देखिए, जो दे सकता है वो देवता है, जो देने और पाने के लाइन में खड़ा है वो मनुष्य है। जो देने और पाने के लाइन में खड़ा है वो मनुष्य है, और जो छीन लेने की इच्छा से खड़ा है वो राक्षस है। तो देव मनुष्यगण तो ये चतुर है। कहाँ पे क्या इसको करना है, क्या नहीं करना है, मैथमेटिक्स लगाना जानता है, माने व्यवहारिक है। दूरदर्शी है, काफ़ी दूर तक कोई भी काम करने के पहले 2 बार सोचेगा, उसके बाद काम करेगा। ऐसा नहीं है फटाफट काम करेगा। दूरदर्शी है। स्वाभिमानी है, भाई मान सम्मान चाहिए, ऐसा नहीं है रोटी चाहिए लेकिन अपमान के नहीं, सम्मानित रोटी चाहिए। साहसी है। साहसी बहुत नहीं है। अब आप राक्षस गण देवगण की अपेक्षा देखेंगे तो थोड़ा सा भीरू है। लेकिन शास्त्रकार कुछ परिस्थितियों में साहसी कहते हैं। जब परिवार का रक्षण करना हो तो वहाँ साहसी हो जाएंगे। निस्वार्थ की पूर्ति करने वाला है, ये इस गण में खास बात होती है। इसीलिए ये गण है ही, आप ये कह लें। तो मनुष्य गण निज स्वार्थ की पूर्ति करने वाला होगा। क्यों होगा? अब आप इसमें देखेंगे तो भरणी का भरण पोषण है। पूर्वा फाल्गुनी क्या है? उसका जो चिन्ह है भग है। उत्तरा फाल्गुनी, अब ये आप देखेंगे पूर्वाषाढ़ा पूर्व में सुखी, उत्तराषाढ़ा बाद में सुखी। तो ये सारी चीजें इन नक्षत्रों में है और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर यहाँ पे पड़ रहा है। तो हमें गण मिला है मनुष्य गण, तो भोग में है। हम योग की अपेक्षा भोग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, भोगने के लिए आए हैं। कभी पूर्व में सुखी होंगे, कभी बाद में सुखी होंगे, कभी पहले प्रसन्न होंगे, कभी बाद में प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य, हम चूंकि रोहिणी में हैं, भरणी में हैं, पूर्वा फाल्गुनी में हैं, तो हम भोगने के लिए पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए इस नक्षत्र में इसीलिए हुए हैं, नहीं तो हम दूसरे नक्षत्र पैदा होते। अब आप देखेंगे तो ये स्वार्थ की पूर्ति करना इनका विशेष उद्देश्य होता है। ये इन प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। जहाँ पे इनको लाभ होगा थोड़े से स्वार्थी हो जाएंगे। और स्वार्थी भ्रष्टाचार की जड़ है, तो थोड़ा सा भ्रष्टाचारी भी हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। शास्त्रकार अगले पंक्ति में कहते हैं कि सौंदर्य भक्त हैं। क्यों ना हो? मनुष्य गण भाई भोग योनि है। अब भरणी का इसमें भरण पोषण है। पूर्वा फाल्गुनी के चिन्ह पे जाइएगा, वो चीजें हैं। रोहिणी है, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा है, तो भोग तो करेंगे। सौंदर्य की उपासना अगर ये नहीं करेंगे तो क्या राक्षस गण वाले करेंगे? यही सौंदर्य उपासक है। सौंदर्य का सही पहचान इन्हीं को होती है। व्यवहार कुशल है, कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है, किसके पैर पकड़ना है, किसके गले पकड़ना है, किसका गला दबाना है, किसका पैर दबाना है, इनको सब कुछ पता होता है।
सामाजिक है, पूर्णतः सामाजिक है। ये लोग पूर्णतः सामाजिक हैं। हर व्यक्ति के यहाँ आना जाना, हर व्यक्ति के साथ उठना बैठना, संबंध बेहतर बना के रखना इनके स्वभाव में होता है। दानी है, हाँ, आवश्यकता पड़ने पर निश्चित रूप से दान करने की प्रवृत्ति होगी, लेकिन जब होगा तब न करेंगे। दान ही करेंगे लेकिन जब होगा तब करेंगे। भोगी हैं तो भोग स्वाभाविक है, क्योंकि योनि ही भोग की है। पुत्रवान है, धनवान है। मैंने पुत्रवान का तात्पर्य यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं कि परिवार बड़ा होगा, कुटुंब बड़ा होगा, कुटुंब के साथ रहने वाले होंगे और बड़े परिवार में ये लोग रहते हैं। पूरे संयुक्त जिसको परिवार कहते हैं, जो फैमिली वर्ड है उसको हटा दीजिए, संयुक्त परिवार की जो धारणा है वो धारणा यही लोग आगे लेके चलते हैं। धनवान है, मनुष्यगण में पैदा होना थोड़ा सा धन के प्रति लालसा बढ़ जाती है। शास्त्रकार कहते हैं कि मानी धनी, मान सम्मान भी होगा, धनी भी होगा, लेकिन इसके लिए आपको सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, साथ में शुक्र की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं धनी होगा। लेकिन इस गण में पैदा हुए हैं तो लक्षण है कि इन प्रकार आप धन कमा लेंगे। साधन संपन्न होंगे। साधन संपन्न जब धन आएगा तो आपके अंदर, आपके पास जो भी सुख के सामग्री हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाएंगी। वो कनेक्ट हैं एक दूसरे से। पैसा आया, गाड़ी आएगी, घर आएगा, बंगला आएगा। ज़्यादा पैसा आया, घर, गाड़ी, बंगला, एसी, नौकर चाकर सब कुछ आ जाएंगे। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है उसके पास कुछ नहीं आएगा। तो ये उसी से कनेक्ट है। लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं मतलब समाज में तो यही लोग रहते हैं, इन्हीं की वजह से समाज है। अगर आप कहें तो समाज इन्हीं की वजह से है। समाज की जो आधार स्तंभ है मनुष्यगण है, मनुष्य की वजह से ही समाज है, मनुष्यगण की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक होता है। संघर्ष से बचते हैं, ये बहुत खास 2 पॉइंट इस गण के साथ जोड़ के रखिएगा। स्वार्थ की पूर्ति करने वाले हैं, स्वार्थ की पूर्ति करने वाले हैं और संघर्ष से बचने वाले हैं। 2 बिंदुओं को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। संघर्ष से बचते रहते हैं, चाहते हैं कि इनके लिए कोई और काम करके दे दे, बना बनाया मिल जाए, खुद इनको काम ना करना पड़े तो बेहतर रहेगा। ये इस नक्षत्र की मूलभूत सोच होती है। तो आप देखेंगे माने धने विशालाक्षो लक्ष्य वेदी धनुर्धरा। अच्छा, लक्ष्य वेदी धनुर्धरा, ठीक है। धनुर्धरा से तात्पर्य ये कुछ आप वहाँ से जाएंगे महाभारत कालीन से, तो वहाँ पे ज़्यादातर जब इस गण के लोग थे, चाहे अर्जुन हो चाहे कर्ण हो, अब आप अर्जुन कर्ण का देखेंगे जीवन तो वो इसी तरह थे। तो वो लोग लक्ष्य वेदी थे, माने जो टारगेट उन्होंने फिक्स कर लिया उसको वो वेद कर देते थे। तो इसलिए वहाँ से इसको पकड़ा गया लक्ष्य वेदी। विशालाक्षो, जरूरी नहीं है सबकी आंखें बड़ी बड़ी हों, ये तो आपके अनुवांशिक गुण के आधार पर होगा। और जायते मानवे गण, तो ये जो मानव गण में लोग उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे तो आर्यमान मिल जाएंगे, आर्द्रा में जाएंगे तो रुद्र का स्वरूप मिलेगा, और रोहिणी में आएंगे तो ब्रह्मा जी की शक्ति आपको मिलेगी, पूर्वाषाढ़ा में जल के जो जल देवता हैं वो मिलेंगे, उत्तराषाढ़ा में विश्व देव जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देवता हैं उनका आधिपत्य होगा, पूर्वा भाद्रपद में अजैक पद का आधिपत्य होगा। इस तरह जो देवों की शक्ति मिलती है वो मनुष्यगण को संघर्ष से थोड़ा जरूर डराती है, बचाती है, लेकिन संघर्ष भी करते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। तो अगर आप मनुष्यगण में उत्पन्न हुए हैं तो इतनी सारी खूबी लेके आप उत्पन्न हुए हैं, तो अपनी खूबियों को पहचानिए और आगे बढ़िए। चर्चा करेंगे अगले गण राक्षस गण में। क्या होता है राक्षस गण, उसे राक्षस गण क्यों कहा गया। तब तक आपके लिए